चलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, is the formula real depth upon apparent depth equals to mu valid if viewed from a position quite away from the normal। ठीक है, तो नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, नो। ठीक है, पहले तो आंसर हमारा नो है। ठीक है, अब ये वैलिड क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जो फॉर्मूला वैलिड कब होता है? जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ठीक, क्योंकि जब हमने ये फॉर्मूला फाइंड करते हैं, दैट इज म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, तो उस वक्त हमने जो रिलेशन यूज किया था दैट वाज साइन आई इक्वल्स टू टेन आई। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया था, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, और जब हम किसी एंगल को स्मॉल कंसीडर करते हैं तो उस केस में हम साइन ऑफ दैट एंगल, क्योंकि हमें पता है कि जब हम रिलेशन उसमें जाते हैं तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है। ठीक, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, साइन आई, मान लो मेरा कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ठीक, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन आई। ठीक, अब साइन आई, मैंने टेन आई हम कब लेते हैं? जब हमारा एंगल आई बहुत ही छोटा हो। ठीक है, तो उस केस में हम इसे लिख सकते हैं टेन आई, और टेन आई को हम और लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू आई जब हमारा एंगल काफी स्मॉल हो। ठीक है, और यही रिलेशन हमने यूज किया था। अगर मैं इसे आर के भी फ्रेम में लिखूं तो साइन आर वॉज इक्वल टू टेन आर जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी। ठीक है, जब हमने इस फॉर्मूला की डेरिवेशन की थी तो उस केस में हमने क्या लिया था कि एंगल आई और एंगल आर हमारे काफ़ी स्मॉल हैं। ठीक है, और हमने इस रिलेशन को हमने डिराइव किया था। बट अगर मैं काफ़ी दूर से देखता हूँ फ्रॉम द नॉर्मल से अगर मैं काफ़ी दूर से देखता हूँ तो उस केस में मेरा आई और आर छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, उस केस में माई एंगल आई एंड आर विल नॉट रिमेन स्मॉल। ठीक है, ये एंगल्स छोटे नहीं रह जाएंगे। ठीक, और अगर छोटे नहीं रहेंगे तो ये वाला जो पूरा मेरा डेरिवेशन है दिस विल नॉट बी वैलिड इन दैट केस। ठीक है, सो नो इट इज नॉट वैलिड, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? नो इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, ये वैलिड नहीं रहेगा। ओके, सो ये हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।